अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। उर्दू टाइपिंग कोर्स का आज हमारा ये दूसरा दिन है। इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि टाइपिंग कैसे करनी है और किस तरीके से शुरू करनी है, और हमने ये भी बतलाया था कि आपको उंगलियां कहाँ रखनी हैं, कहाँ नहीं रखनी। ये देखिए, मैंने बतलाया था कि जो बीच में आप देख रहे हैं लाइन, ये होम रो कहलाती है। ये होम रो है। और हमें बताया था कि जैसे जो ए है, ए पे ये वाली उंगली आएगी और बायां हाथ की एस पे ये बीच की और छोटी वाली उंगली के बीच में आएगी, और ये बीच वाली उंगली डी पे आएगी और एफ के ऊपर ये वाली उंगली आएगी। इसी तरीके से स्पेस बार के ऊपर ये अंगूठा आएंगे। ऐसे सेमी कॉलम के ऊपर ये छोटी उंगली, दाएं हाथ की छोटी उंगली, फिर उसके पास वाली एल पर, उसके पास वाली के पर, उसके पास वाली जे पर। तो ये हमने उंगली रखने का तरीक़ा बतलाया था। उम्मीद है कि आपने इस होम रो की मशक़ कर ली होगी। अब मैं आपको आज का अगला सबक बताने जा रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि हमें शिफ्ट के साथ किस तरीक़े से होम रो की मशक़ करनी है। इसी होम रो के अंदर इस लाइन में जो हमने आपको बताया था कल, जैसे कि हमने प्रेफरेंस में दिखाया था कि एक लाइन के अंदर कई सारे हर्फ होते हैं। यानी कि जैसे ये हम आपको दिखा दें जूम कर कर, ये देखिए, ये होम रो होती है हमारी ए वाली, ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम। यहाँ तक हमने बतलाया था। देखिए, ए के अंदर आपने अलिफ लिखा है, यानी नीचे वाली लाइन की मशक़ कर ली। ये बगैर शिफ्ट के साथ लिखा आपने, अलिफ, सीन, दाल, फा, गाफ, दो चश्मिहा, जीम, काफ, लाम। ये अब हम मशक़ करेंगे शिफ्ट के साथ। ये जो शिफ्ट का बटन है, इसके साथ हम मशक़ करेंगे और ऊपर वाले हर्फ निकल कर आएंगे शिफ्ट के साथ। देखिए वाले, ये एक तो अलिफ मद से भरा मद निकल कर आएगा, फिर सी एस से ही स्वाद निकल कर आएगा, फिर डी से डाल भी निकल कर आएगा, एफ से ये खड़ा ज़ेर है, ये खड़ी ज़ेर निकल कर आएगी, और गाफ से गैन भी निकल कर आएगा जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे, और एच से हा निकल कर आएगा शिफ्ट के साथ में, जे से गौद निकल कर आएगा, और के से खा निकल कर आएगा, और एल से रहमतुल्लाह अलैह का जो मुखफ़फ़ है राहा, ये निकल कर आएगा। सेमी कॉलम तो ये था ही, और फिर जब हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो दो नुक्ते आएंगे, इसको कहते हैं तफसील निशान। इस पर भी इंशाल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे कि किस निशान को क्या कहते हैं, किसका क्या काम होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह किसी मौके पर बतलाएंगे जब हमारा ये कीबोर्ड मुकम्मल हो जाएगा। तो आप समझ गए कि आज हम शिफ्ट के साथ आपको मशक़ कराने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। उर्दू टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग का आना ज़रूरी ही नहीं। जो वैसे तो हमने इंग्लिश टाइपिंग कोर्स मुकम्मल किया है 10 दिन का। अगर आप सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के नाम से पूरी 10 वीडियो बनी हुई हैं, उसको आप देखें। बल्कि 11 वीडियो हैं उसमें। एक वीडियो में मैंने बताया है कि आप इंग्लिश टाइपिंग, अपनी टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। कुछ उसके अंदर बहुत सारी टिप्स हैं, उसको फॉलो करें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से उंगलियां कीबोर्ड पर इस तरह रखें कि उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई हों, यानी बिल्कुल सीधी ना हो, उस पर गिरी हुई भी ना हो। और उंगलियों को सख्त नहीं रखना है बल्कि नरम रखना है, वरना उंगलियों में दर्द होने लगेगा। उंगलियां रखने की तरतीब जैसे कि मैंने अभी बतलाई, वह इस तरीके की होनी चाहिए। मशक़ हमें तब तक करनी है जब तक कि ये याद ना हो जाए कि कौन सी उंगली के नीचे कौन सा हर्फ है। सिर्फ हम ये कह दें कि 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम मशक़ करनी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि आपकी मुकम्मल तरीके से मशक़ ना हो जाए, आपको याद ना आ जाए कि कौन सा हर्फ कौन सी उंगली से निकल रहा है, जब तक आप मशक़ करते रहेंगे। हम पहली वीडियो के अंदर ये सारी बातें बता चुके हैं, और आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में जो मशक़ कराएंगे, कुछ हम एक्सरसाइज भी देंगे, और मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। वो एक्सरसाइज आपको करना है, और उस एक्सरसाइज की फ़ाइल में वो PDF बनाकर, और इन पेज की फ़ाइल भी, PDF से तो फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको इन पेज पर ही मशक़ करनी होगी। तो आप इन पेज की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, और फाइल डाउनलोड करने के बाद
फिर उसके अंदर मशक़ करेंगे, जैसे कि हमने उसमें तरीक़ा लिखा और बताएंगे भी। और हर लफ्ज़ के बाद आपको स्पेस ज़रूर दबाना है, ये बात हम कल भी बता चुके हैं। अगर मशक़ पूरी हो जाए और बटन याद ना हो तो ये मशक़ फिर दोबारा करनी होगी। अगर कहीं गलती हो जाए तो उस गलती को हमें ख़त्म नहीं करना है, स्पेस यानी बैक स्पेस है, उसे काटना नहीं है, क्योंकि इससे टाइपिंग की रफ्तार मुतासिर होती है। बल्कि टाइपिंग करते रहेंगे, गलती आ रही है तो आने दें। गलती उसी को लगती है जो कोई काम करता है। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर गलती कहाँ से करेंगे। जैसे कि किसने कहा था कि मकतब इश्क़ का अंदाज़ निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। गिरते हैं शहसवार अक्सर मैदान जंग के अंदर ही, अगर जो शहसवारी ना हो, शहसवारी नहीं करेगा तो वो गिरेगा कहाँ से। देखिए अब हम शुरू कर देते हैं होम रो की टाइपिंग, होम रो की मशक़ शिफ्ट के साथ। देखिए अगर आपको मैं एक बात और बतला दूं, अगर हमें इधर के हर्फ की मशक़ करनी है, लिखने हैं, तो इस उंगली से हमें ये शिफ्ट दबाना है। और अगर इधर के हर्फ को लिखने हैं, तो अगर इधर वाले लिखने हैं तो दाएं हाथ की इस छोटी उंगली से वाला शिफ्ट दबाना है। समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर हमें ए से लेकर जे तक लिखना है तो हमें दाएं हाथ की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाना है, और अगर हमें सेमी कॉलम से लेकर एच तक लिखना है तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाना है। इसका ख्याल रखना होगा। उसके बाद आइए अब मशक़ कर लेते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं आज दाहिनी तरफ से। हम बाएं हाथ की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाएंगे और दबाएंगे सेमी कॉलम तो निकल आएंगे 2 नुक्ते, फिर स्पेस, फिर एल दबाएंगे, फिर स्पेस, फिर के दबाएंगे, स्पेस, जे दबाएंगे, स्पेस, फिर एच दबाएंगे, स्पेस। अब हम दाहिने हाथ की छोटी उंगली से शिफ्ट दबाएं, लिखें ए पे मद आ गया, स्पेस, फिर एस प्रेस किया, स्पेस, फिर डी प्रेस किया, स्पेस। हाँ, स्पेस ज़रूर दबाना है, स्पेस, एफ प्रेस किया, स्पेस, और जी प्रेस किया, स्पेस। तो इस तरीके से आपको मशक़ करनी है। और ये याद कर लेना है कि कौन शिफ्ट दबाने के बाद हमें कौन सी की से कौन सा हर्फ आ रहा है। फिर आइए हम नई लाइन से शुरू करके दोबारा कर लेते हैं। अब बाएं हाथ की उंगली से शुरू करते हैं। जो है अलिफ मद ज़बर आ निकल कर आया, वो बीच में कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं दिया होगा ये। तो इसी तरीके से इस पे दबाएंगे। अब हम दाहिने हाथ की छोटी उंगली से तो शिफ्ट दबाएंगे और एस प्रेस करेंगे तो स्वाद निकलेगा, फिर स्पेस दबा दें। अब डी प्रेस करेंगे तो डाल निकल कर आया, शिफ्ट स्पेस दबाएं, फिर शिफ्ट के साथ में हम एफ प्रेस करें तो खड़ी जे निकल कर आई, स्पेस दबाएं, फिर शिफ्ट के साथ जे दबाएं तो गई निकल कर आएगा। तो ये हो गया हमें बाएं हाथ का काम। अब बाएं हाथ की छोटी उंगली से स्पेस दबाते हैं, शुरू करें, सेमी कॉलम स्पेस, एल स्पेस, के स्पेस, जे स्पेस, एच स्पेस। इस तरीके से अब आपको मशक़ कैसे करनी है, ये तो मैंने ये बताया कि कौन सी की से कौन सा निकल लिया। अब आपको मशक़ ऐसे करनी है। देखिए हम दाएं हाथ से शुरू करें, बाएं हाथ से शिफ्ट दबाएंगे, सेमी कॉलम, रहमतुल्लाह अलैह, खा, जे, एच, अलिफ मद ज़बर आ, स्वाद, डाल, खड़ी ज़ेर, गईन। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप मशक़ करेंगे। और ये मशक़ के साथ साथ में आपको हम ये थोड़ी सी अब एक्सरसाइज दिखा देते हैं, उसकी मशक़ करेंगे तो आपको ये वाली लाइन अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं वो मशक़ क्या है। ये मशक़ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। देखिए हमने हिदायत दी है कि जो हमें अभी बताई थी, आपको हिदायत दी है, ये कीबोर्ड दिखा दिया। अब यहाँ ये मुरक्कबात दिए हैं, इन मुरक्कबात की आपको मशक़ करनी है। इसी के नीचे आप लिखेंगे अलिफ सीन, फिर टेब दबा देंगे। टेब का बटन बायां हाथ की छोटी उंगली से दबाना है। टेब कौन सा होता है, देखिए ऊपर कीबोर्ड के अंदर हम दिखा देते हैं। ये वाला टेब का बटन है जिसमें आप तीर निशान देख रहे हैं, तीर के निशान। ये इस वाली उंगली से हमें आपको टेब बटन दबाना है, ये इस उंगली से।
ये जो छोटी वाली उंगली है बाएं हाथ की, इससे टैब दबाना है और इस टैब के ज़रिए से ही आपको आगे लाइन क्रॉस करनी है, यानी अगले खाने पहुंच जाएंगे। जैसे हमने एस लिखा, अब दाल सीन 10 टैब दबा देंगे, काफ लाम ज़बर कल टैब दबा देंगे, गाफ जीम ज़बर गज टैब, लाम ज़बर ला टैब, ऐसी घा टैब, फा का साथ टैब, सीनो ज़बर साथ टैब, काफ का टैब। अब नीचे ले लें, नीचे जो लाएंगे हम, ये जो एक तीर के निशान होते हैं तो उस तीर के ज़रिए से हम नीचे आ जाएंगे और फिर यहाँ से लाम अलिस्वल्ला, फिर टैब, फिर घा, इस तरीके से आपको मशक करेंगे। फिर नीचे अगले पेज पर आ जाएंगे, अल्फाज की मशक, हर लफ्ज़ के बाद स्पेस का बटन दबाना है, एक लफ्ज़ लिखने के बाद टैब का बटन दबाएं तो आप अगले खाने में पहुँचेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक कॉलम बने हुए हैं ये देखिए, आप बारीक बारीक वो भी देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे सीन अली ज़बर सा स्पेस सीन, फिर दाल फा ज़बर दफ, इस फिर टैब दबाते चले जाएंगे, फा लाम। ये इस तरीके से आप इसकी मशक करनी है। ये नीचे तक कई सारे कॉलम दिए मैंने, इसकी मशक करें। इसी तरीके से ये वाला है अलिफ सीन ज़बर, फिर टैब दबा देंगे। यहाँ लिख रहा है मुरक्कबात की मशक़ और जुमले के नीचे कीबोर्ड को देखे बगैर लिखें, हर मुरक्कब को लिखने के बाद टैब बटन दबाएं। इसी तरह अल्फाज की मशक़, हर लफ्ज़ के बाद स्पेस बार दबाना है, अभी से आदत डालने, एक लफ्ज़ लिखने के बाद टैब का बटन दबाना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख दी है और आखिर में मशक़ करते हुए हाथों में दर्द हो, परेशान हो, तो ये सारी बातें हम लिख चुके हैं। आखिरी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए मेहमान हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एक अच्छी तरीके से वीडियो उर्दू कोर्स कर सकें। इंशाल्लाह इन पेज मुकम्मल तरीके से सिखा जाएगा। और इसी के साथ में गुजारिश ये भी है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर आएंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए